हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसका मतलब होता है जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है। तो चलिए हम आपको इसका अनुवाद बताते हैं। तो इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच संवाद हुआ है कि अमृत तत्व साधना के बारे में, कि अमृतता को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इन सभी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच मैत्रेयी। अब मैत्रेयी जहाँ लिखा है वहाँ संबोधन लगा है, इसका मतलब होगा हे मैत्रेयी। तो क्या है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। ठीक है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी संबोधन लगा है हे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, उदयस्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। इसका मतलब है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को जा रहा हूँ। फिर से देखिए, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, तत् अस्ते नया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इति। जो याज्ञवल्क्य थे उनकी दो पत्नी थी, ठीक है, एक मैत्रेयी थी और एक कात्यायनी थी। तो फिर आगे क्या रहे, तत् अस्ते नया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ तुम मतलब मैत्रेयी और अन्य पत्नी कात्यायनी विच्छेदम करवाण इति, बंटवारा करवा दूँ। मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम और अन्य पत्नी कात्यायनी में बंटवारा करवा दूँ। बंटवारा मतलब धन का बंटवारा करवा दें। और उसके बाद क्या है, मैत्रेयी उवाच, यदीयां सर्वान् पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाः अमृता स्यामित्। मैत्रेयी बोलती है, मैत्रेयी बोली, यदि सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से परिपूर्ण कर दिया जाए, तत् किं तेनाः अमृता स्यामित्, तो क्या अमृता को खरीदा जा सकता है। क्या होगा, मैत्रेयी बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए तो क्या उस धन से अमरता को खरीदा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। किससे बोली, याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य उवाच नेत, याज्ञवल्क्य बोले नहीं। चलिए हम आपको फिर से बता दें। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ तुम और अन्य पत्नी कात्यायनी में बंटवारा करवा दूँ। मैत्रेयी बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए तो क्या उससे अमृता को प्राप्त किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य बोले नहीं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यथैवोपकरवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य बोले नहीं, उसके आगे क्या हो, इस प्रकार के धन से तुम केवल साधन संपन्न व्यक्ति की तरह अपना जीवनम स्यात्, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। ठीक है। फिर अमृत तत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति, अमरता और धन से इसका कोई संबंध नहीं है। स मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी बोली, यनाः नामृत्या स्याम किमह तेन कुर्याम। यदि मैं इस धन से अमृता को नहीं प्राप्त कर सकती तो यह मेरे किस काम का। ठीक है, जो उन्होंने बोला था कि संपूर्ण पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए तो क्या इससे अमृता को खरीदा जा सकता है। तो याज्ञवल्क्य बोले नहीं। तो फिर मैत्रेयी कहती है, इस धन का मेरा क्या लाभ, जब मैं अमृता को ही नहीं प्राप्त कर सकती तो इस धन का मैं क्या करूँगी, यह धन मेरे किसी काम का नहीं।
फिर आगे कहती है मैत्रेयी, यदेव भगवान केवलामृत अमृत तत्व साधन जानाति तदेव में ब्रूहि। हे भगवान, यदि केवल आप अमृत तत्व साधना के बारे में जानते हैं, हे भगवान, यदि आप अमृत तत्व साधना के बारे में जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो आप मुझे बता दीजिए, तो आप मुझे केवल वही बता दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिय न सति त्वं प्रिय भाषसे। कहते हैं याज्ञवल्क्य, हे प्रिय, तुम सत्य और प्रिय भी बोल रही हो। मतलब इसका मतलब है जैसे सत्य क्या होता है, सत्य हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर याज्ञवल्क्य क्या बोल रहे हैं, हे प्रिय, तुम सत्य भी बोल रही हो, सत्य और प्रिय भी बोल रही हो, ठीक है। तो एहि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व साधना के बारे में बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्रेयी, संबोधन लगा है तो क्या हो, याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, ना वारे, ऐसा नहीं होता है, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं होता है। पत्यु कामाय पति प्रियो भवत, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, ठीक है। पति की कामना के लिए पति प्रियो भवत, पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत, बल्कि अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही पति प्रिय होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे समझिए कि पत्नी को जो उसका पति है वह इसलिए प्रिय नहीं होता है कि वह उसका पति है, बल्कि पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि जो पत्नी की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह केवल उसके पति के द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं, इसीलिए पत्नी को पति प्रिय होता है, ठीक है। और नहीं तो कोई किसी को प्रिय नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे क्या है आप समझ गए होंगे, ना वा अरे जायाय, जाया मतलब पत्नी, ना वा अरे, ऐसा भी नहीं होता है, हे मैत्रेयी, ऐसा भी नहीं होता है। जायाय कामाय जाया प्रियो, मतलब पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती, ठीक है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रियो भवत, बल्कि हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसका मतलब है कि जो एक पति है, जो उसकी पत्नी है, जो पति है जो उसकी पत्नी है, इसलिए वह उसे प्रिय नहीं है, क्यों, बल्कि इसलिए प्रिय है कि पति की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह पत्नी पूरा करती है, ठीक है। उसके बच्चों का देखभाल करती है और बहुत से काम होते हैं, घर को संभालती है। तो पति की जो इच्छाएं हैं वह पत्नी पूरा करती है, इसीलिए पति को पत्नी प्रिय होती है, ठीक है। इसलिए प्रिय नहीं होती है कि पति जो उसकी पत्नी है इसलिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि जो पत्नी अपने पति की कामना को पूरा कर रही है इसीलिए वह प्रिय होती है। तो वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए संबंध का निर्माण होता है। संबंध का निर्माण कैसे होता है कि हम आपके ऊपर निर्भर हैं, आप हमारे ऊपर निर्भर हैं। निस्वार्थ संबंध कहीं नहीं होता, सब स्वार्थ में ही होता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं। अब आगे क्या है, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्रम व प्रिय भवत। अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा पुत्र है और जो धन है, इसलिए नहीं प्रिय होते हैं कि वे हमारे पुत्र और वे धन हैं, ठीक है। किसी माता पिता के लिए
पुत्र इसलिए नहीं प्रिय होते हैं कि वह हमारे पुत्र हैं, बल्कि इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि जो धन है हमारे आने वाले समय के लिए हमारे आने वाले समय को अच्छा रखता है। साधन संपन्न व्यक्ति बनने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह हमें धन प्रिय है। और जो पुत्र होता है वह हमारे बुढ़ापे में सहारा बनता है, इसीलिए हमें पुत्र प्रिय होता है। ना कि पुत्र इसलिए नहीं प्रिय होता है कि वे हमारे पुत्र हैं, और ना ही धन भी हमें प्रिय होता है कि वह हमारा धन है, बल्कि इसलिए प्रिय होता है क्योंकि आने वाले समय में साधन संपन्न व्यक्ति बनने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमें धन प्रिय है। और हमारे बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए कौन रहेगा? पुत्र रहेगा, इसीलिए हमें पुत्र प्रिय होता है। फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्रम व प्रिय भवति। फिर आय क्या है? न वरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवति। ऐसा भी नहीं होता है कि सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। इसका मतलब यह है जो हमारे संबंधी हैं, वे जो हमारे पड़ोसी हैं, वे हमारे इसलिए वे प्रिय नहीं होते हैं कि वे हमारे पड़ोसी हैं, वे हमारे संबंधी हैं, बल्कि इसलिए प्रिय होते हैं। आगे क्या करें? आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय, बल्कि सभी लोग अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रिय होते हैं। कुछ इच्छाएं उनकी ऐसी होती हैं जो हम पूरा कर सकते हैं, और कुछ हमारी इच्छाएं भी होती हैं जो संबंधी और जो पड़ोसी है वो पूरा कर सकते हैं। इसीलिए दोनों, इसीलिए संबंधी, इसीलिए हमारा जो संबंध बनता है, इसीलिए सब प्रिय होते हैं। जैसे हम मित्र बनाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच जब मित्रता होती है तो जो अगला मित्र होता है वह कुछ देखता है कि इस कामना को पूरा करने के, ये जो मेरी इच्छा है यह मित्र मेरा पूरा कर सकता है, इसीलिए वह मित्र अगले वाले मित्र के लिए वह प्रिय होता है। और ये जो पहला मित्र है वह भी सोचता है कि ये मेरी इच्छाएं सिर्फ यही पूरा कर सकता है, इसीलिए वह प्रिय होता है। अगर ऐसा हो कि ये मेरी किसी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसमें संबंध ज़्यादा देर नहीं चलता। संबंध उसी में बनता है जो एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर सके, वही संबंध है। जैसे महाभारत में कर्ण और दुर्योधन। कर्ण एक शक्तिशाली था, ठीक है, कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था, तो दुर्योधन को क्या आवश्यकता थी? दुर्योधन की शक्ति की आवश्यकता थी, तो कौन दे सकता था? कर्ण दे सकता था, ठीक है। तो इसीलिए दुर्योधन को कर्ण प्रिय था, और इसने कर्ण ने वचन भी दिया था कि मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है। सबसे शक्तिशाली तो कर्ण ही था, पांडवों से भी ज़्यादा। तो दुर्योधन की जो ये इच्छा थी शक्तिशाली बनने के लिए, वो कौन पूरा कर सकता था? वो कर्ण पूरा कर सकता था, इसीलिए दुर्योधन को कर्ण प्रिय था। अब कर्ण को देखिए, कर्ण को सूतपुत्र कहा जा रहा था, समाज में आदर नहीं मिल रहा था। तब दुर्योधन ने कि जो कर्ण की क्या व्यवस्था थी कि उसे समाज में समान अधिकार मिले, तो दुर्योधन ने क्या किया? जो कर्ण की इच्छा क्या है कि वह समाज में समान अधिकार उसे प्राप्त हो, जैसे राजाओं महाराजाओं को होता है। तो वो इच्छा कर्ण की जो है वह दुर्योधन ने पूरा की, ठीक है। वह दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राजा बना दिया। तो जो कर्ण की इच्छा थी वह दुर्योधन ने पूरा कर दी। तो कर्ण को, जो कर्ण है, इसीलिए दुर्योधन को वह प्रिय है, ठीक है, इसीलिए वह दुर्योधन को प्रिय है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जब निर्भर नहीं होते हैं तो संबंध चलता नहीं, तो उससे संबंध टूट जाता है।
अगर वास्तव में देखा जाए तो यही सत्य है। आजकल की जो मित्र होते हैं, संबंध बनता है, वह इसी पर आधारित है। इसीलिए इसे कहा गया है देववाणी संस्कृत। ठीक है, फिर आगे क्या है, चलिए हम बताते हैं आपको। लास्ट में क्या है, तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, जो आत्मा है वह कैसी है, आत्मा है जो वह कैसी है, दृष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थ, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है, आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति। इसका मतलब यह है, जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। आजकल क्या होता है कि सभी लोग दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये काम कर सकता है, इन सब में सब लोग व्यस्त होते हैं और वे अपने आप को नहीं पहचान पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो यह पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसका केवल यही उद्देश्य है कि आप अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप जो कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वह कोई दूसरा नहीं सोच सकता। ठीक है, तो आप अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे मत देखिए। आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर सकते हैं, वह आपके लिए फ़ायदा है। इसीलिए जो पाठ का शीर्षक है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है। इसका मतलब जब आप अपने आप को जान लेंगे तब आप अपने आप को हैंडल करेंगे और आप अपने आप से सभी कार्यों को करेंगे, ना कि दूसरों के देख के कार्यों को करेंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को जानिए, फिर आप सब कुछ जान जाएंगे। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है। चलिए एक बार हम फिर एक बार रिवीजन करा दें। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इसका हम पहले हिंदी अनुवाद सीधे बता दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले, हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम और अन्य पत्नी कात्यायनी में बंटवारा करवा दूँ। मैत्रेयी बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए तो क्या इससे अमृत या अमरता को प्राप्त किया जा सकता है? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं। इस प्रकार के धन से केवल साधन संपन्न व्यक्ति की तरह तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। अमृत तत्व और धन से इसका कोई संबंध नहीं है। तब मैत्रेयी बोली, यदि मैं इस धन से अमृता को नहीं खरीद सकता तो यह धन मेरे किसी कार्य का नहीं है। हे भगवान, यदि आप केवल अमृत तत्व साधना के बारे में जानते हैं तो आप मुझे वही बता दीजिए। तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बता दीजिए। याज्ञवल्क्य बोले, हे प्रिय, तुम सत्य और प्रिय भी बोल रही हो, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व साधना के बारे में बताता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं होता है। पति की कामना को पूरा करने के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही पति प्रिय होता है। ऐसा नहीं होता है कि पत्नी की कामना को पूरा करने के लिए पत्नी इसलिए नहीं प्रिय होती है कि वह हमारी पत्नी है, बल्कि इसलिए वह प्रिय होती है कि वह हमारी कामनाओं को पूरा करती है, इसीलिए हमें पत्नी प्रिय होती है। ऐसा नहीं होता है, पुत्र और धन की काम, इसलिए
पुत्र और धन इसलिए प्रिय नहीं होते हैं कि वह पुत्र और धन वे मेरे हैं, बल्कि इसलिए वह प्रिय होते हैं कि वह वर्तमान समय में साधन संपत्ति व्यक्ति बनने के लिए धन हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए प्रिय होता है। और बुढ़ापे हमें हमारे सहारा बनने के लिए पुत्र हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए वह प्रिय होता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी की कामना को पूरा करने के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि वे अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। इस प्रकार हे मैत्रेयी, आत्मा कैसी है? देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। ऐसे आत्मा को मतलब आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्विदम, जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है। तो इस पाठ का यही होगा। तो अगला पाठ जो है वो कौन सा है? जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेसन है संस्कृत भाषा महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व हमारे जीवन में या हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अनुवाद समझ में आया होगा और जो इसका संदर्भ होगा कैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इस तरह से हम इसका संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद हमने आपको बता दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद।